यहाँ वो कॉमन फ्रेंड जिसके द्वारा आपके पर्सन आपकी बुराई करने की कोशिश कर रहे थे किसी कॉमन फ्रेंड से, और उसको बता रहे थे आपके बारे में उल्टा पुल्टा, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो इतने मेरे को तो जीना हराम कर दिया, इसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जिस तरीके की बातें कर रहे थे। भाई कॉमन फ्रेंड ने आपको देखा था, द वे आप जिस तरह से आग में जल रहे थे, उसको माफ़ कर रहे थे, आप जिस तरह से इसका इंतज़ार कर रहे थे, इसको प्यार कर रहे थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें देख करके ना इस आपके कॉमन फ्रेंड का भी दिल जलता था कि किस बेवकूफ़ के लिए ये जी रहा है यार, कि इसको तो इससे भी बेहतर इंसान मिल सकता है, मतलब आपको इससे बेहतर पर्सन मिल सकता है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी यानी आपके पर्सन को उसका दोस्त ऐसे मुंह पर सुना रहा है ना बातें, आपका साइड ले लिया, इसके दोस्त ने आपका साइड ले लिया और ये हक्का बक्का रह रहा है इस समय पे। इनका तो काटो तो खून नहीं निकला, मेरा दोस्त और साइड ले रहा है इसकी। और रीज़न भी ये है ना कि ये बता रहे हैं उसको कि तुम क्या थे, तुमने क्या किया, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, किसने खून के आंसू रुलाया है और किसने इसको सहन किया है, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बकवास मत करो। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। जिन्होंने मुझे फेसबुक पेज पे अब तक फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर जिन्होंने फॉलो नहीं किया प्लीज़ वो भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ भी फॉलो कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए कि कौन आपको फॉलो करता है, कौन नहीं, कौन क्या बातें कर रहा है आपके बारे में आपको ले करके, ठीक है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे, वो बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बारे में कौन क्या बातें कर रहा है। सबसे पहले सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। एंड हियर इज़ द, आपको मुझे लगता है थोड़ा सा लाइट बढ़ाना पड़ेगा, हाँ अभी ठीक है। और अब हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पर और क्या निकल के आ रहा है। सो बाय 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 बाय, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड ए भाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये है आपके लिए किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड, किंग ऑफ कॉइंस, देयर इज एस ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए सेवन ऑफ कॉइंस एंड यहाँ पर आ चुका है आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो आपके बारे में कौन बातें कर रहा है ये तो ठीक है, पर वो किससे बातें कर रहे हैं ये भी इधर आ गया है। ओके, इट इज़ हियर। लेकिन फिर भी ये कार्ड अपने आप से गिर गया, चलो ले लेते हैं। फिर भी मैं देखूंगी कि यहाँ पर आपके बारे में कौन बातें कर रहा है, ये किससे बातें कर रहे हैं और कौन बातें कर रहा है। ओके, किससे बातें हो रही हैं। ओके, दिल जले से बातें कर रहे हैं। एक ही कार्ड लेंगे हम एंड फॉलोड बाय थ्री ऑफ सॉर्ड्स। चलो ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियों के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं किसी के द्वारा, ठीक है। किसी के द्वारा किससे की जा रही है हम बात कर रहे थे। यहाँ है वो मित्र, वो रिश्तेदार, मित्र बंधु ज़्यादा दिख रहे हैं। मित्रों से आपके बारे में बात की जा रही है, अपने दोस्तों से ये कुछ बातें आपके बारे में कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि ये पर्सन दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप भी सोचोगे कि यार इसको अगर बात ही करनी है, अगर इसको कुछ बोलना ही है तो मुझसे बोलो। तुम दोस्तों से कौन सी बातें करने वाले हो और क्यों बातें करने वाले हो, ऐसा यहाँ पर दिखाना, ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर आपके बारे में क्यों बता रहे हैं ना, दैट इज़ रियली डिफरेंट। और हो सकता है यहाँ किसी दोस्त के द्वारा कुछ फीडबैक भी यहाँ मिल रहा है और जो ये बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे कि ये आपके साथ में एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे जो बहुत प्यार से बना हो, जिसमें बहुत प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, स्टेबिलिटी हो, बहुत अच्छी चीज़ें हों। ये आपके साथ में एक ऐसे रिलेशन में जाना चाह रहे थे, ओके। लेकिन किसने रोका,
किसने रोका? ये आपके एटीट्यूड ने रोका। ये सुनो, ये बातें अभी ये बोल रहे हैं आपके बारे में कि आपके एटीट्यूड ने इस रिलेशन में गड़बड़ की, ये रिलेशन को बेकार करने में। क्योंकि आप क्या है, मुंह पर मुंह बना लेते हो, तुरंत मुंह बना लेना ये आपका काम था। आपने इनकी मेहनत की कमाई पर बहुत बार पैसा मतलब बर्बाद किया, ऐसा उन्हें लगता है। बहुत पैसे की बर्बादी आपने की है, ये चीज़ भी उन्होंने, ये बातें भी वो बोल रहे हैं। प्लस वो ये भी बोल रहे, शिकायत कर रहे कि वो आपसे मिलने के लिए आपकी वजह से दूर तक जाते थे और दूर तक जाकर के वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। वो जो भी आप चाहते थे ना, वो सारी बातें यहाँ पर आप करते, मतलब आपके लिए किया करते थे। तो ये चीज़ें जो है ना, आपके पर्सन आपके अपने दोस्तों से कह रहे थे। और मे बी हो सकता है कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को ही जानते हैं, वो लोग भी इस बातों में शामिल हैं। एंड द रिप्लाई जो आपके उस दोस्त के द्वारा इनको मिला है, जैसे होता ना कि कोई व्यक्ति आपको दर्द में देखता है, जो आपका दोस्त होता है ना, वो आपको दर्द में जब देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। भले ही वो देखो आपका प्रेमी नहीं होता है, बट वो एक फ्रेंड होता है और वो अपने दोस्त को ना किसी के द्वारा वो बुरा नहीं देख सकता है, किसी के द्वारा। और जब कोई व्यक्ति जो आपके साथ रिलेशन में है, जिसके साथ वो सोचता है कि चलो भाई ये इसको अच्छे से रखेगा, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को बुरी तरीके से रखता है, तब ये दोस्त का तो ना खून खौल उठता है। तो यही चीज़ आपके दोस्त के साथ हुआ। और जब ये कहानियां बता रहे थे कि देखो हम तो बड़ा अच्छा रहना चाह रहे थे और ये आप ही मुंह बना रहे थे और ये तो बहुत पैसे वैसे खर्च करा रहे थे और ये वो दुनिया भर का, और ये तो हम ही सब करते थे, यही रायता फैला देते थे, हम कटोरियाँ लेके खड़े रहते थे। तो ये वाली बातें ना ये पर्सन ये बोल रहे हैं। तो आपके दोस्त ने काफ़ी मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया है आपके मुंह तोड़ जवाब में उन्होंने यही बताया कि द वे आपने मेरे दोस्त को ब्लॉक किया था, आप जो बकवास कर रहे हैं ना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि आपने उसे किस तरीके से ब्लॉक किया है, किस तरीके से आप उसको जवाब नहीं देते थे, किस तरीके से वो व्यक्ति रो रहा था, बिलख रहा था, बैक कर रहा था चीज़ों को, और आप सिर्फ उसको ब्लॉक कर रहे थे, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। आपने उनके लिए कोई काम नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। ये चीज़ आपके दोस्त उसको बोल रहे हैं, उसको आईना दिखा रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि आपने अय्याशियाँ की, वो व्यक्ति तो लॉयल ही रहा, बट थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन आप ही लेकर आए। अय्याशियाँ करने का जो सपना है ना, वो आपका था, ना कि वो व्यक्ति का। तो वो ऐसे एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बातें ना एकदम बिंदास होके बोल रहे हैं। वो ये भी बोल रहे कि क्या आप क्या बोल रहे हो कि आपके पैसे खर्च कर दिए। मेरे दोस्त ने ये जो आपका, या देखो हो सकता है ये उनका कॉमन फ्रेंड हो, और कॉमन फ्रेंड है तो उसने जो सब देखा है हाल दिल आपका, वो देख रहे हैं कि आप पर खूब पैसे खर्च किए गए। आपको जो गिफ्ट्स जो है ना, आपने इनको जो गिफ्ट्स दी होंगी या जो भी चीज़ें आपने इनको खुश करने के लिए की होंगी, वो सब आपके दोस्त को पता है। तो वो यही बता रहे हैं कि भाई तुम पर उसने बहुत पैसे खर्च किए, तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुमने उसको एक छोटा सा कोई गिफ्ट दे दिया तो उसकी वो जिद हो गई। ठीक है, आपने कोई चीज़ कहीं से ला के उसको दे दी, उसने जिद किया, तो वो तो प्यार में करेगा ना इंसान। आप क्या सोच रहे हो, और आपने क्या क्या लिया उससे, वो उसके बारे में कुछ बात करिए, वो वाली बात नहीं करेंगे आप। और वो आपके बारे में ये भी कह रहे हैं आपके दोस्त, जब वो ये सब बातें कर रहे हैं कि वो मेंटल डिस्टर्बेंस कर रहे थे, रायता फैला रहे थे, मतलब आप रायता फैला रहे थे इनकी लाइफ में, तब आपके दोस्त ने इनको आईना दिखाया कि जिस समय आप जिसको आप रायता फैलाना कहते हैं ना, आपने मेरे दोस्त को उस लाइफ में हर जगह से अकेला बना दिया था। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, वो ओवर थिंकिंग कर रहा था, वो मेंटल उसकी हेल्थ खराब थी, उसको आउटसाइडर जैसा फील कराया गया, उसके लिए एग्जॉशन की स्थितियां बना दी गई, और वो उन सब स्थितियों में भी आपके साथ में प्यार से रहना चाह रहा था। और केवल आप ही वो व्यक्ति थे जो उसको रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ करके चले जाते थे गुस्सा करके। ये मुझे पता है, मुझे सच पता है, अपना मुंह मत खोलो, मुझे सब पता है कि कौन है काला कौआ यहाँ पर, मुझे सारे को पता है, मेरे को बकवास नहीं करना। हाँ, ये सारी बातें आपका दोस्त दिस द कॉमन फ्रेंड जो इनको इनकी औकात याद दिला रहा है, जो ये जानता है कि आप क्या हो। ठीक है, हो सकता कॉमन फ्रेंड हो सकता रिश्तेदार हो सकता है भाई इस व्यक्ति का दोस्त भी हो सकता है जो इसकी रग रग से वाकिफ था,
ऐसा भी हो सकता है। उसने ये भी बता दिया कि आप बहुत स्टेबल हो और आपको इससे बेहतर आपके पर्सन को मुंह पर बोल दे कि तुमसे बेहतर इंसान मिल सकता है उसको, तुमसे बेहतर डिजर्व करते वो तो तुम हो नहीं इस लायक, लेकिन तुम इस तरह का मुंह चला रहे हो ना जिस तरीके का, हाँ तुम उस लायक हो भी नहीं। वो जो तुम्हारे लिए आंसू बहा रही ना या बहा रहा है ना, तुम इस लायक हो भी नहीं एक्चुअली में। तुम एकदम से बेकार इंसान हो, एकदम क्लियर बोल दे रहा है, मुंह पे बोल दे रहा है। आपके बारे में बुराई करने चले थे अपने दोस्त के साथ, यहाँ पर वो सब कुछ गड़बड़, उसको लग रहा है यार ये तो पूरा पोल पट्टी खोल रहा है, क्योंकि इसको तो सब पता है। और ये अपना फ्लो में बोल रहे थे, इनको ये भूल गए थे कि तुम्हें शायद उसको पता नहीं होगा, ऐसा सोच रहे होगे। अब यहाँ पर वो भी हो रहा है कि भाई तुमको नहीं पता है वो पर्सन कितना प्यार में था, मतलब आप कितना प्यार में थे ये पर्सन को पता है। ये थर्ड पार्टी कौन लेकर आया था ना लाइफ में ये भी मालूम है। तो इस तरीके की बातें, आप कितना प्यार करना चाह रहे थे और उसके बाद भी आपने ना कई लोगों ने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट भी किया है, ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करके भी चल रहे हो। और इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि तुमको मालूम नहीं है क्या कि उसने थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट किया था तुम्हारे लिए, और तुम ही वो पर्सन हो जो इस तरह की वाहियात फालतू बकवास वाली बातें कर रहे हो। आप ही हैं वो फालतू बकवास करने वाले व्यक्ति, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और उसने आपका वेट किया है, वेट मैंने खुद देखा है उसे जलते हुए तुम्हारे इंतज़ार में जलते हुए मैंने देखा है। और तुम्हारे लिए जो वो संदेश भेजते थे मेरे द्वारा ही वो संदेश भेजे जाते थे या मुझ तक पहुँचते थे, और तुम तक पहुँचाने वाला व्यक्ति मैं ही था। और मैंने जब तुम तक पहुँचाया ना, तुमने क्या हरकतें की है ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस समय पे ना इनका घमंड चूर हो रहा है। ये जो अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों की मंडली में, जहाँ ये अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ इनकी ही हरकतें इन पर ही भारी पड़ गई हैं। इनको ही समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ झाला कर दिया मैंने, और क्या बोलूँ कितने तरीके से बकवास हो गई है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये जो कहना चाह रहे थे ना, इनका खुद का ही फलूदा बन गया। फिलहाल रीडिंग ये है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कुंडली किसी भी सर्विस के लिए आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।